निश्चित ही आज भगवान हमारे ऊपर अति प्रसन्न है। पांडवों के संबंध का स्मरण करके आज भगवान हमारे ऊपर अतिशय प्रसन्न है, क्योंकि आज हमें भगवान के प्राण प्यारे भक्त आप जैसे महापुरुष की प्राप्ति हो गई। हे भगवान, आपकी कोटि का कोई महापुरुष सौभाग्य से प्राप्त हो जाए तो उस महापुरुष के चरण में बैठ करके एक ही प्रश्न पूछना चाहिए, हे नाथ, हे भगवान, ऐसी कृपा करें हमारा मन कैसे संसार से हटकर भगवान में लगे, बस ऐसी कृपा करें। क्या प्रश्न पूछना चाहिए? परीक्षित जी कह रहे हैं, पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम। पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। सर्वथा म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए? सर्वथा प्रकार अर्थ में थाल होता है, इसका अर्थ होता सब प्रकार से जो मरने मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है उसे क्या करना चाहिए? पहले भी बताया जा चुका है, म्रियमाण शब्द का अर्थ होता है मरणशील, मरणाभिमुख, क्योंकि वर्तमान कालिक सानिच प्रत्यय हुआ है। इसका तात्पर्य है वर्तमान क्षण में जो मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है उसे क्या करना चाहिए। संसार के समस्त जीव वर्तमान क्षण में ही मृत्यु की ओर जा रहे हैं, प्रति क्षण मृत्यु की ओर वे बढ़ रहे हैं। फूले नहीं समाते हैं अज्ञानी लोग। हम 20 वर्ष के हो गए, 25 वर्ष के हो गए, अब रजत जयंती मननी चाहिए। 50 साल के हो गए तो स्वर्ण जयंती मनना चाहिए, फिर हीरक जयंती मनना चाहिए, फिर शताब्दी मनाने वाले तो बहुत कम हैं। लेकिन सच्चे महात्मा जो होते हैं ये जयंती नहीं मनाते हैं। देखो, विचार की बात ये है, हमें ग्लानि करनी चाहिए। भगवान ने भजन के लिए जो समय दिया था उसमें से 25 साल बीत गए, 50 साल बीत गए, अब पता नहीं कितना समय बाकी बचा है। ये ग्लानि हमारे चित्त में नहीं होती, हम फूले नहीं समाते। अब जन्म की बात तो छोड़ दो, अब तो सुना है कि लोग अपने विवाह की भी जयंती मनाने लग गए हैं। पता नहीं किस प्रसन्नता में मनाते होंगे कि इतना देव दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके संसार को भोगते भोगते हमने इतना समय बिता दिया। क्या इस खुशी में वो मनाते हैं? पता नहीं। ये कितने अज्ञान की सीमा है, विचार करें। ग्लानि होना चाहिए। भगवान के भक्त तो मृत्यु के अंतिम क्षण तक सावधान रहते हैं। हमारे पूज्य श्री खाकचौक वाले महाराज जी एक बड़ी सुंदर कथा सुनाते थे, बार बार सुनाते थे। कहीं कोई जयंती का हल्ला मचता तो जरूर सुनाते ये कथा। कहते कि एक महात्मा गंगा किनारे रहते थे, तमाम लोग उनके पास दर्शन करने आते और सायंकाल को थोड़ी देर बैठ करके वे लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान करते थे। लोग उनसे सत्संग करने आते। तो उस गांव में एक वेश्या की पुत्री भी रहती थी। वो बकरा से बड़ा प्रेम करती थी, बकरा चराती थी। तो बकरा लेके कभी कभी वो भी आ जाती और कहती कि बाबा, सब लोग आपसे प्रश्न पूछते, मैं भी एक प्रश्न पूछूं। का पूछो। बोले, आपकी दाढ़ी अच्छी कि हमारे बकरे की दाढ़ी अच्छी? महात्मा बेचारे महात्मा थे, उनकी दाढ़ी पूरी नहीं आई थी, छोटी थोड़ी दाढ़ी थी बकरे जैसी। इसलिए वो व्यंग में कहती थी कि हमारी दाढ़ी, हमारे बकरे की दाढ़ी अच्छी कि आपकी दाढ़ी अच्छी? महात्मा शांत भाव से कहते, बेटी समय आने पर उत्तर दूंगा। आखिर होते होते महात्मा का मृत्यु का काल निकट आ गया। लोग भगवान नाम संकीर्तन कर रहे थे, आप रुग्ण अवस्था में पड़े हुए थे, मृत्यु का क्षण निकट ही था। आपने लोगों से कहा, लोगों ने पूछा, महाराज आपकी कोई इच्छा हो तो बताएं। बोले, हाँ एक इच्छा है, इस गांव में रहने वाली अमुक जो बेटी है उसको बुलाओ। लोगों ने कहा, महात्मा तो सदा दूर रहते थे, मृत्यु के क्षण में वेश्या की पुत्री को क्यों बुला रहे हैं? चलो कोई बात नहीं, बुला रहे हैं, उनकी इच्छा पूरी किया जाए। वो आई। आते ही आपने कहा, बेटी
तेरे प्रश्न के उत्तर देने के लिए मैं रुका हुआ हूं। क्या? बोले देख, तू बार बार यही पूछती थी कि बकरे की दाढ़ी अच्छी कि हमारी दाढ़ी अच्छी, तो तेरे इस कामी भोगी पामर पशु बकरे से हमारी दाढ़ी लाख गुनी अच्छी है, क्योंकि इसमें कोई काला धब्बा विषय का नहीं लगा है। तेरे बकरे से हमारी दाढ़ी लाख गुनी अच्छी है, इसमें कोई धब्बा नहीं लगा अब तक। खरी साधुता का निर्वाह किया है। अच्छा बेटी अब जा, अब मैं राम नाम लेकर शरीर छोड़ूंगा। उसने कहा महाराज जाते जाते एक प्रश्न का उत्तर और दे दीजिए। क्या? बोले इस प्रश्न के उत्तर को देने में आपने इतनी देरी क्यों लगाई? सबको तुरंत उत्तर देते थे तो हमको भी तुरंत उत्तर दे देते। कहा बेटी तू नहीं जानती, भगवान की माया अतिशय प्रचंड है। मृत्यु के अंतिम क्षण तक सावधान रहना चाहिए। हम उस समय उत्तर देते और बाद में कोई घटना घट जाती तो उत्तर झूठा हो जाता। अब अंतिम क्षण है, अब कोई संभावना दोष की नहीं बची है। अब श्री ठाकुर जी लेने आ गए हैं, समय हो गया है। राम राम कह के महात्मा ने देह त्याग कर दिया। तो इस कथा को बड़े अच्छे ढंग से महाराज सुनाया करते थे। इसका तात्पर्य है कि अंतिम क्षण तक ये विचार करे कि अंतिम क्षण तक हमारी साधुता कलंकित न हो जाए, ये प्रयास करना आवश्यक है। और ये बड़े बड़े प्रदर्शन और बड़े बड़े उत्सव, उनकी क्या आवश्यकता है? ठाकुर जी का उत्सव मनावे, आचार्यों का उत्सव मनावे, ये अच्छा है, लेकिन हम अपना उत्सव मनावे, यह अच्छा नहीं। सब लोग मौत की ओर बढ़ रहे हैं, इन मरने वालों को क्या करना चाहिए, कौन कब मरेगा, किसी के संबंध में नहीं कहा जा सकता है। क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, आप कृपा करके बतावें। आप किसी सदगृहस्थ के द्वार पर पहले तो जाते ही नहीं हैं, कथनचित पहुंच जाएं तो जब तक एक गाय दुही जाए तब तक रुकते हैं, उससे अधिक कहीं रुकते नहीं हैं। यहां ये बात कहने का तात्पर्य यह है कि आप हमारे ऊपर तो कृपा करके पूरे समय रुकेंगे, गाय दुहने वाली व्यवस्था यहां नहीं रखेंगे कृपा करके, क्योंकि यहां तो आप 7 दिन तक बैठकर भगवत चरित्र सुनाएंगे। आप कृपा करके बतावें। इस प्रश्न को सुनकर के सुखदेव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, श्री शुक उवाच वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, यह प्रश्न बहुत श्रेष्ठ प्रश्न है। यह प्रश्न सारे जगत के जीवों का हित करने वाला प्रश्न है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। आपके कल्याण में कोई संदेह नहीं है। यह प्रश्न तो आपने संपूर्ण जगत के जीवों के कल्याण को करने के लिए किया है। आत्मज्ञानी पुरुष ऐसे प्रश्नों का आदर करते हैं। आत्मवित् सम्मतः, ब्रह्मज्ञानियों के द्वारा यह सम्मत प्रश्न है, आदरणीय प्रश्न है। हे राजन, यह सब प्रश्नों में श्रेष्ठ है। यह प्रश्न सामान्य जीव नहीं कर सकता है। क्यों? बोले भोगी विषयी पुरुष के चित्त में तो मुमुक्षा ही उत्पन्न नहीं होती, मुक्त होने की इच्छा उसके भीतर उत्पन्न ही नहीं होती। वो तो जहां है जिस स्थिति में सोचता हम ठीक है, उसको मुक्त होने की अभिलाषा कब उत्पन्न होती है? उनकी क्या दुर्दशा है, भगवान से विमुख प्राणियों की क्या दशा है, इसका 2 श्लोकों में सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। और बोले जो सत्संग से विमुख हैं, संत से विमुख हैं, भगवान से विमुख हैं, उन जीवों के हृदय में तो कभी ये बात आती ही नहीं कि हमको भजन कैसे करना चाहिए और हमारा कल्याण कैसे होगा। वो तो भगवान को लक्ष्य न बनाकर उन्होंने रोटी कपड़ा मकान को लक्ष्य बना रखा है। और पाप पुण्य जैसे मिले उसकी भी उन्हें कोई परवाह नहीं, उसी को करने के लिए वे तैयार हो जाते हैं। क्या दशा है भगवान से विमुख प्राणियों की वर्णन करते हैं।
निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणे नवा। संपूर्ण रात्रि सोने में व्यतीत हो जाती है अथवा भोगों में व्यतीत हो जाती है। देखिए, व्यतीत हो जाए इतना ही नहीं, कई बार तो इतना आलस्य हम लोगों में भर जाता है कि वो रात बीतने के बाद भी, पूरी रात सोने के बाद भी संतोष नहीं होता। और हम लोग कहते कि अरे अभी तो सोए थे, सवेरा हो गया, आज तो बड़ी जल्दी सवेरा हो गया। तो क्या सवेरा जल्दी हो गया? समय में एक अंश का, एक पल का, एक घटी का, एक विपल का भी परिवर्तन नहीं हुआ। समय तो निश्चित है। रात्रि के समय पर रात्रि हो गई, सवेरे के समय पर सवेरा हो गया, संध्या के समय पर संध्या हो गई। समय घटा बढ़ा नहीं, लेकिन हम इतने प्रमादी हो गए कि रात भर सोने के बाद भी हम कहते जल्दी सवेरा हो गया। ये दशा है। सोने में पूरी रात बीत गई, भोग में बीत गई, और अब दिन हुआ तो दिन में थोड़ी देर भगवान का स्मरण करने सो नहीं। दिवाचार थे हया, धन कमाने के अभिलाषा में पूरा दिन व्यतीत हो गया। अरे भाई, परिवार के पोषण के लिए धन कमाना भी जरूरी है, तो धन कमाना जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है भगवान का भजन करना। वो जरूरी काम छोड़ दिया। अब चलो धन कमा के लौटे तो संध्या के समय भी हाथ पैर धोकर या स्नान करके पवित्र होकर के भगवान के घर, अपने घर में ठाकुर जी को खोल करके सुंदर धूप आरती करके ठाकुर जी की, और प्रेम से थोड़ी देर कीर्तन कर लें, सदग्रंथों का श्रवण कर लें। इतना भी नहीं, उसके लिए भी समय नहीं बचा। कुटुंब भरणे नवा, धन कमाने से बचा हुआ समय परिवार के साथ आमोद प्रमोद में, उनके भरण पोषण में वो सारा समय चला गया। परमार्थ का चिंतन करने के लिए एक क्षण का भी समय उसके पास नहीं। कुटुंब के भरण पोषण में सारा समय व्यतीत हो गया। ऐसी उनकी दशा है। पहले तो फिर भी लोगों को समय मिल जाता था, अब तो ऐसे उपकरण इकट्ठे हो चुके हैं कि इन उपकरणों के द्वारा भी भजन का समय नहीं। दास की तो बहुत आयु नहीं है, लेकिन फिर भी जब ये सन 82 या 83 या तक की बात है, या 85 तक की बात भी है, बिहारी जी दर्शन करने जाते तो प्रायः घरों में आरती होती हुई दिखाई पड़ती। घर के जो ठाकुर हैं उनकी आरती हो रही है या कीर्तन हो रहा है, ये दिखाई पड़ता है। लेकिन अब जाके देखिए आप तो गंदे भद्दे गीत और वो टीवी, ये ऊट पटांग गीतों ने और टीवी ने ऐसा अधर्म फैलाया है चारों ओर कि जहां देखो वहां जो कुछ बचा खुचा समय था वो सब ये चलचित्रों को देखने में, ये मिथ्या चरित्रों को, ये गंधर्व नगर है, इस गंधर्व नगर के देखने में सारा समय चला है। पूज्य श्री धर्म संघ वाले गुरुजी से किसी ने पूछा कि गुरुजी संस्कृत में ये जो एंटीना है इसको क्या कहते हैं? तो गुरुजी बोले इसका नाम है कलिध्वज। कलिध्वज माने कलयुग का झंडा है, जिसके घर पे लग गया समझ लो कलयुग का साम्राज्य हो गया उसके घर पर। कलयुग ने अपनी ध्वजा फहरा दी उसके घर पर। है भी बात ऐसी ही, चित्त के ऊपर ऐसे दुष्प्रभाव उत्पन्न कर देता है ये कि वह चित्त फिर भगवान के भजन में नहीं लग सकता। ये दुर्दशा है। सारा समय प्रमाद में बीत जाता है। स्त्री पुत्र संतान धन घर मकान इन सब में इतना आसक्त हो जाता है। सुखदेव जी कहते प्रमत्ता
तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। मत्त शब्द का अर्थ होता है पागल, और प्रा उपसर्ग लग गया, प्रकर्षेण मत्तः। स्वाभाविक रूप से कोई पागल हो गया तो उसकी चिकित्सा संभव है, और है बहुत चतुर और पागल का अभिनय कर रहा है तो उसकी चिकित्सा कहां तक संभव है? उसकी चिकित्सा संभव नहीं। चिकित्सा करने पर भी वो अभिनय करेगा तो पागल ही रहेगा। तो कहने के लिए तो बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा चतुर है, लेकिन पागलपने का काम कर रहा है। ये इसके देखते देखते न जाने कितने लोग मर गए, कितने बालक मर गए, कितने जवान मर गए, कितने बूढ़े मर गए, और अपने कितने सगे संबंधियों को इसने कंधा दिया, लेकिन इसके बाद भी इसे मृत्यु का बोध नहीं हुआ और ये भगवान के भजन में नहीं लगा। इससे बड़ा पागलपन और क्या होगा? इतना भारी पागल हो जाता है कि फिर निधनम पश्यन अपि, मृत्यु को देखता हुआ भी नहीं देखता है। श्मशान तक जाने में कई बार भले आदमी बहुत अच्छी चर्चा करते हैं, अरे देखो इतना बड़ा आदमी था, कुछ नहीं गया साथ में, मर गया, मरना ही सच्चा है, और कोई ऐसा यत्न कर लेना चाहिए कि मृत्यु सुधर जाए। ऐसी बातें वे लोग करने लग जाते हैं कि उनकी बात कहीं कोई सुन ले, कोई भोला भाला महात्मा, तो वो तो यही समझेगा कि अब ये लोग लौट के घर नहीं जाएंगे, ये सब या तो ऋषिकेश चले जाएंगे या वृंदावन चले जाएंगे या चित्रकूट चले जाएंगे, भजन करेंगे, क्योंकि अब इनको मृत्यु का ज्ञान हो गया। लेकिन नहीं, जैसे ही उसमें आग लगी मुर्दा में, अभी वो पूरा जल भी नहीं पाया कि सबको घड़ी देखने लग जाते हैं, कहते चलो चलो भाई चलो, बहुत काम है, घर का काम देखना है, मरने वाला मर गया, अब अपना काम देखो। ये पागलपन है। तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। इसलिए महात्माओं ने बताया है भजन क्या है? मौत का स्मरण करना, मृत्यु की याद रखना ही भजन है। मृत्यु की याद भूल जाएगी तो भजन नहीं होगा, मृत्यु याद रहेगी तो भजन होगा। श्री अग्र स्वामी जी महाराज कहते हैं, अगर भजन आतुर करो जोलो या घट श्वास, नदी किनारे रूखड़ा जब तब होए विनाश। श्री अग्र स्वामी जी कहते हैं कि नदी की कगार पर लगे हुए रूख से, रूखड़ा से, वृक्ष से कोई पूछे अजी आप कितने दिन रहेंगे, तो वृक्ष क्या कहेगा? कब एक झोंका जल का आया, कब एक तेज लहर आ गई कि बस गिर जाएगा, बह जाएगा। ऐसे ही मृत्यु रूपी सरिता के तट पर लगा हुआ यह मनुष्य शरीर रूपी कगार पर लगा हुआ यह वृक्ष कब गिर जाएगा, कब ध्वस्त हो जाएगा, ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए अगर भजन आतुर करो, व्याकुल होकर के भजन करो, क्योंकि जौलो या घट श्वास, जब तक घट में श्वास है तब तक ही भजन संभव है। नदी किनारे रूखड़ा जब तब होए विनाश। तब भजन में एक प्रश्न बहुत बाधक है, क्या? लोग कहते महाराज भजन करें कि अभी तो बहुत काम बाकी है, ये काम करें। जब हमारी सब व्यवहारिक जीवन की सारी समस्याएं जब सुलझ जाएंगी तब हम भजन करेंगे। ऐसा आज तक कोई मनुष्य उत्पन्न नहीं हुआ जिसकी सारी समस्याएं सुलझ गई हों। सारी समस्याओं का समाधान तो भगवान का भजन है। समस्याएं हमारे द्वारा इकट्ठी की गई हैं और हमारे ही हाथ में उनका समाधान है। अगर कहां लग थेगरी दीजे फाटे आभ, अग्र स्वामी जी कहते अगर कहां लग थेगरी दीजे फाटे आभ, कपड़ा फट जाए तो दूसरे कपड़े को लगाकर थेगरी चढ़ा करके उस कपड़े को ठीक किया जा सकता। बादल फटने लग जाए तो उसको थेगरी चढ़ा करके पूरा नहीं किया जा सकता। जैसे आकाश अनंत है ऐसे ही समस्याएं अनंत हैं। कहां तक थेगरी चढ़ा चढ़ा करके उनको पूरा करोगे, वे पूरी होने वाली नहीं है। इसलिए सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, सब छोड़ के भजन में लग जाए। स्वाभाविक रूप से जो हो उसे करे, कर्तव्य से विमुख न हो, कर्तव्य का पालन करे, लेकिन मुख्य कर्तव्य भगवान के भजन को माने। अगर कहां लग थेगिरी दीजे फाटे आभ, आग लगनते झोपड़ा जो निक्षय सो लाभ।
आग लगनते झोपड़ा जो निक्षय सो लाभ। जिस झोपड़ी में आग लग गई है तो क्या किसी दैवज्ञ के पास जाकर, श्री वृंदावन बिहारी, क्या किसी दैवज्ञ के पास जाकर ये पूछा जाता है कि पंडित जी मुहूर्त बताइए, हमारी झोपड़ी में या घर में आग लग गई है, हम किस नक्षत्र में किस सुंदर योग में घर छोड़ें? कहा जाता है क्या? नहीं कहा जाता। आग लग गई है तो छोड़ दो। ऐसे ही संसार में आग लगी हुई है, इसको छोड़ने के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। अमुक मुहूर्त आवेगा तब छोड़ेंगे, आज अभी इसी समय मुहूर्त है, इससे सुंदर मुहूर्त आगे होगा नहीं, ऐसा विचार करके सद्य भीतर से त्याग कर दो। संसार से हमारा कोई संबंध नहीं है, हम न संसार के थे और न हैं न रहेंगे, हम भगवान के थे और भगवान के हैं और भगवान के ही रहेंगे। ऐसा विचार कर भगवान के संबंध को स्वीकार करके भजन में लग जाना चाहिए। लेकिन ये जीव मौत को भूल जाता है और मौत को भूलने के कारण निधनम पश्यन अपि न पश्यति, मृत्यु को देखते हुए भी नहीं देखता। इसलिए हे परीक्षित, सर्वात्मना भगवान श्री हरि की कथा सुननी चाहिए, भगवान के नामों का कीर्तन करना चाहिए और भगवान का सतत स्मरण करते रहना चाहिए। मरणशील को क्या करना चाहिए, परीक्षित जी का प्रश्न है और सुखदेव जी का उत्तर क्या है? 3 काम करना चाहिए। प्रत्येक जीव मरणशील है और प्रत्येक जीव के 3 कर्तव्य सुखदेव जी बता रहे हैं। कौन कौन? श्रोतव्य, भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान के नामों का खूब कीर्तन करना चाहिए और सतत भगवान का स्मरण करना चाहिए। चाहे ज्ञान से अथवा भक्ति से अथवा स्वधर्म का निष्ठा पूर्वक पालन करके जीवन को ऐसा बना लेना चाहिए कि हमारी भगवान में इतनी रति हो जाए कि अंतिम क्षण में हमें भगवान की स्मृति हो गई। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान की याद आ जाए, ऐसा जीवन बना लेना चाहिए। अब कोई ये कहने लग जाए कि अंतिम में याद आ जाए तो अंतिम में ही कर लेंगे, आज से याद करने की क्या आवश्यकता? तो जो आज से अभी से भजन में लगेंगे उन्हीं को अंतिम क्षण में भी स्मरण होगा, और नहीं तो अंतिम क्षण में स्मरण नहीं होगा, विस्मरण हो जाएगा। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। अब यदि कोई ये बात कहे कि आज से भजन में तो लग गया और शरीर का कोई प्रारब्ध ऐसा आ गया मृत्यु के काल में कि अचेतन स्थिति आ गई, मूर्छावस्था आ गई, बात पित्त कफ का जोर हो गया, सन्निपात हो गया और कुछ शुद्ध नहीं रह गई, शुद्ध बुद्ध नहीं रह गई, और उस समय हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाए, तो क्या संपूर्ण जीवन का किया गया भजन व्यर्थ हो जाएगा क्या? नहीं। नामाश्रयी भक्तों के लिए भगवान ने आश्वासन दिया है, कथनचित मृत्यु के काल में ऐसा अवसर आ जाए कि वे मेरा स्मरण न कर सकें तो मैं स्वयं उन नामाश्रयी भक्तों का स्मरण कर लेता हूं। वे याद नहीं कर सकते, भगवान की तो हो सवास ठीक है, भगवान उस भक्त का स्मरण कर लेते हैं और स्मृत्वा नयामि मम साधनम, उन भक्तों के नाम का स्मरण करके मैं अपने धाम को ले जाता हूं। इसलिए भजन करने वाले किसी स्थिति में घाटे में नहीं। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य संसार का यही है, सुलभम भगवन नाम जिह्वाच वशवर्तनी तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्यमतः परम। भगवान का नाम अति सुलभ है, जिह्वा वशवर्तनी है, जो चाहते हैं वही बोलते हैं हम, जो हम चाहते हैं जिह्वा वही बोलती है। इसका तात्पर्य है जिह्वा हमारे वश में है, फिर भी हमें नरक जाना पड़ रहा है, इससे भारी आश्चर्य और क्या हो सकता है?
ये भगवान के नाम की बहुत बड़ी महिमा है। श्री कुलशेखर आलवार जी ने तो भगवान से प्रार्थना की है, हे भगवान, अंतिम क्षण का हमें भरोसा नहीं, इसलिए आप ऐसी कृपा कीजिए, आज ही हमारा मन रूपी राजहंस आपके चरण कमल रूपी पिंजड़े में बैठ जाए। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पिंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बात पित्त कफ के जोर से आपकी याद नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आज ही हमारा मन रूपी राजहंस आपके चरण कमल रूपी पिंजड़े में बैठ जाए। और जिनका मन भगवान के चरण कमलों में बैठा है, ये कैसी भी स्थिति में हो, बस उनके कल्याण में कोई संदेह नहीं। एक सत्य घटना हम सुना में, एक वृंदावन के प्रेमी भक्त थे, सदगृहस्थ, अब वे भगवत धाम जा चुके। उनको रोग हो गया, कैंसर, भीतर कोई घाव हो गया, उसके लिए छाती का ऑपरेशन करना पड़ा। बहुत बड़ा ऑपरेशन था, डॉक्टरों ने छाती चीर के धर दिया और उनके मुख से शब्द निकल रहा है। उस स्थिति में राधा कृष्ण श्री वृंदावन, राधा कृष्ण श्री वृंदावन जो ऑपरेशन कर रहे थे, उनके रोमांच हो गया सुनकर कि आज तक बड़े बड़े ऑपरेशन किए, ऐसा मरीज नहीं देखा जिसको पूरी तरह बेहोश किया जा चुका है। फिर वृंदावन और राधा कृष्ण कहां से आ रहे हैं इसकी जोगा पर। कुछ बोलता था तो उन्हें सुनने का प्रयास किया, कान लगा के सुना तो यही सुनाई पड़ा उनको, राधा कृष्ण श्री वृंदावन। सफल हो गया ऑपरेशन और बाद में फिर बहुत दिन के बाद उन्होंने शरीर छोड़ा और भजन करते करते शरीर छोड़ा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चित्त की स्थिति, जहां चित्त की आसक्ति होगी, वो मूर्छित अवस्था में भी वहां की स्मृति चित्त में बनी रहेगी। इसलिए ऐसा प्रयत्न कर लेना चाहिए कि हमारी भगवान में आसक्ति हो जाए। और देखो, जितने अंश में शरीर और संसार के संबंध से आसक्ति रहेगी, उतने ही अंश में हम भगवान के प्रेम से वंचित रहेंगे। और परिपूर्ण आसक्ति जिनकी संसार की समाप्त हो चुकी है, उनका परिपूर्ण प्रेम भगवान के चरण कमलों में हो जाता है। हे राजन, यह श्रीमद् भागवत महापुराण वेद तुल्य है। अपने पिता भगवान व्यास के चरणों में बैठकर के हमने इसका अधिगम किया है। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। हे राजन, मैं निर्गुण निराकार में परिनिष्ठित था, लेकिन भगवान की लीलाएं इतनी मधुराति मधुर हैं कि उन लीलाओं का श्रवण करने मात्र से मेरा चित्त आकृष्ट हो गया। गृहीत चेता, हमारे चित्त को ग्रहण कर लिया गया, पकड़ लिया गया हमारे चित्त को। चित्त के ऊपर बरवस अधिकार श्री कृष्ण ने कर लिया। और फिर मैंने यह दिव्य चरित्र श्रवण किया। गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। अब आप विचार कर लें भगवान में कितनी सामर्थ्य है। जो ज्ञानी अपने ज्ञान के बल पर देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की सत्ता को भी समाप्त कर देते हैं, अपने ज्ञान के बल पर अपने निर्विशेष स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, ऐसे परम ज्ञानी सुखदेव के भी चित्त को चुरा लिया। चित्त का अस्तित्व जहां समाप्त हो चुका है, वहां चित्त को चुरा लिया। आप लोग कहेंगे जब चित्त का अस्तित्व ही समाप्त हो गया तो चुरा क्या लिया गया? इसका तात्पर्य है लौकिक विषय को ग्रहण करने वाले चित्त की समाप्ति हो चुकी है, लेकिन अलौकिक श्री कृष्ण के नाम रूप गुण को ग्रहण करने वाला चित्त थोड़ी समाप्त हुआ है। श्याम सुंदर जब कृपा करते हैं तो वह प्रेममय रसमय चित्त प्रकट हो गया
और उस चित्त को इन्होंने चुरा लिया। वस्तुतः भगवान निर्मल हृदय पर अधिकार कर लेते हैं। वृंदावन में श्री मधुसूदन पाद सरस्वती पधारे, यमुना स्नान करके भजन करने बैठे, प्रणव का जप कर रहे थे, ओम ओम ओम। बिहारी जी पहुंच गए। अरे भाई, महात्मा तो बहुत निर्मल हृदय के हैं, हृदय इनका बहुत अच्छा है, तो माखन चोर है ही है। हृदय जिनका माखन बन गया उसकी चोरी कर लेते हैं। बस तुरंत ठाकुर जी ने बंसी बजाई। जैसी बंसी बजाई सो समाधि उनकी खुल गई, व्याकुल हो गए। इतना मीठा शब्द कहां से आया? नेत्र खुले तो क्या देखते हैं? कह त्रिभंग ललित होकर के ठाकुर जी बंसी बजा रहे हैं। सहसा उनके मुख से निकल पड़ा, वंशी विभूषित करान नवनीर दाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोस्खात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्वमहम न जाने। श्री कृष्ण से पर तत्व कोई है मैं नहीं जानता। गृहीत चेता राजर से, वस्तुतः जिसका चित्त पूरी तरह विशुद्ध हो चुका होगा उसका चित्त ही भगवान की ओर आकृष्ट होगा। और कोई अपने को बड़े से बड़ा ज्ञानी कहता है, लेकिन भगवान की लीलाओं के प्रति यदि उसका आकर्षण नहीं है, नाम रूप लीला के प्रति उसका प्रेम नहीं है, भगवान में प्रेम नहीं जगा है, भगवान के स्वरूप को माइक कहता है, भगवान के स्वरूप में प्रीति यदि उसकी नहीं जगी है, तो जरूर उसके ज्ञान में कहीं न कहीं बहुत भारी कसर है। उसका चित्त शुद्ध नहीं हुआ। यदि शुद्ध चित्त होता तो भगवान में ही लगता, भगवान की लीलाओं की ओर आकृष्ट अवश्य होता, इसमें कोई संदेह नहीं। ये बात प्रहलाद जी ने कही है। प्रहलाद जी ने कही कि जैसे चुंबक के पास लोहा अपने आप खिंचा चला जाता है, ऐसे ही तथा में भिद्यते चेतस चक्र पाणेर यदृच्छया। वैसे ही हमारा चित्त वरवश आकृष्ट हो रहा है। शुद्ध लोहा न हो तो चुंबक की ओर आकृष्ट नहीं होगा। मिलावट हो तो उतना बड़े, और बढ़िया शुद्ध लोहा चिपक जाएगा उससे। ऐसे ही शुद्ध चित्त भगवान की ओर आकृष्ट होगा, और चित्त शुद्ध नहीं होगा तो भगवान की ओर आकृष्ट नहीं होगा। ये पूर्ण चित्त शुद्धि का प्रमाण है। सुखदेव जी कहते, हमारे चित्त को भगवान ने चुरा लिया और हमने इस दिव्य आख्यान को श्रवण किया। आप तो भगवान के महान भक्त हैं, आपको तो गर्भ में ही भगवत साक्षात्कार हो चुका है। आपकी तो सतीमती है। सतीमती कौन है? जो भगवान में लग जाए उस मति को सतीमती कहते हैं। आप तो सद्बुद्धि वाले महापुरुष हैं। देखो, संसार के समस्त महात्माओं ने एक स्वर से निर्णय कर दिया, एतन्निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम योगिनाम नृपनिर्णीतम हरेर्नामानुकीर्तनम। एक स्वर से समस्त संतों ने निश्चय कर दिया। क्या कहते? जीव के कल्याण का एकमात्र उपाय है भगवान नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन प्राथमिक साधन नहीं है। कोई प्राथमिक साधन माने नाम संकीर्तन को तो ये नामापराध है। प्राथमिक साधन नहीं है। नाम संकीर्तन सर्वोच्च साधन है जीव के कल्याण, सबसे सरल साधन है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में भगवान नाम को छोड़कर दूसरी गति नहीं। आजकल के कई लोग कहने लग जाते कि अरे नाम क्या है, ये तो प्राइमरी साधन है। ये प्राथमिक साधन नहीं है, सर्वोच्च साधन है। यदि प्राथमिक साधन है तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम श्री हनुमान जी महाराज निरंतर कीर्तन क्यों करते रहते हैं? हनुमान जी के संबंध में तो
संत कहते हैं यदरोम कूपे ध्वनिमुल्ल संतम श्री राम जय जय राम। एक एक रोम के छिद्र से स्वर निकलता है हनुमान जी के, श्री राम जय जय राम। निरंतर कीर्तन करते रहते हैं हनुमान जी। नारद जी से बड़ा कोई महात्मा होगा, ज्ञानी होगा? नारद जी निरंतर कीर्तन करते रहते हैं। सुखदेव जी तो कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं, वैयास के कीर्तन भक्ति के। उच्च स्वर से भगवान नाम रूप गुण का प्रेम पूर्वक उच्चारण करना, इसी का नाम है कीर्तन। कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं। सनकादिकों से बड़ा कोई समर्थ ज्ञानी महापुरुष होगा? वे सनकादिक उनके संबंध में कहते हैं सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्पराः लीलामृत रसोन्मत्ताः कथा मात्रेक जीविनः। निरंतर कीर्तन करते रहते, हरिशरणम 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 कीर्तन करते रहते हैं। तो यदि ये प्राथमिक साधन होता तो सर्वोच्च सिद्धावस्था पर प्राप्त महापुरुष, जीवन मुक्त नित्य मुक्त महापुरुष निरंतर नाम संकीर्तन का आश्रय क्यों लेते? ये साधन भी है और साध्य भी है, सबसे श्रेष्ठ साधन है। देखो, नाम जप श्रेष्ठ है, लेकिन जप की अपेक्षा कीर्तन और अधिक श्रेष्ठ है। उसका कारण बोले जप से स्वगत लाभ तो मिल रहा है, अपना लाभ हो रहा है जप से, लेकिन कीर्तन से क्या लाभ है? कीर्तन से अपना लाभ तो हो ही रहा है। महा महिमामय भगवान नाम जब जिह्वा से प्रकट होता है तो जहां तक नाम प्रतिध्वनित हो रहा है, जहां तक नाम का गुंजन हो रहा है, वहां तक के चराचर के जीव भगवान नाम का महादान प्राप्त करके कृतार्थ हो रहे हैं, कृतकृत्य हो रहे हैं। इसलिए नाम संकीर्तन को नाम जप से भी श्रेष्ठ कहा गया। 10-5 वैष्णव जहां मिले फिर चर्चा न करें, बस कीर्तन करें। 2-4 वैष्णव जहां मिल जाएं बैठकर कीर्तन करने लग जाएं। और एकाकी जब हम चलते फिरते हो तो उस समय भगवान के नाम का जप करें। तो कीर्तन जो है वो भगवान का शब्द जहां तक जाता है वहां तक के जीव भगवान नाम के दान को प्राप्त करके कृतार्थ हो जाते हैं। इसलिए एतन निर्विद्यमाना नाम इच्छताम अकुतो भयम योगिनाम नृपणीतम हरेर नामानुकीर्तनम। देखो राजन, प्रमादी पुरुष को बड़ी से बड़ी आयु मिल जाए तो भी वह अपना कल्याण नहीं कर सकता। देवताओं की जैसी आयु मिल जाए तो भी कल्याण नहीं कर सकता। और जो प्रमाद शून्य व्यक्ति है वो थोड़े समय में ही अपना कल्याण कर लेता है। आपके पास तो भगवान की दया से 7 दिन का समय है। सूर्य वंश के खट्वांग नाम के राजा थे, उनके पास केवल 2 घड़ी का समय बचा था। 2 घड़ी माने 48 मिनट, 24 मिनट की 1 घड़ी होती, केवल 48 मिनट का समय शेष था उनके पास। इंद्र ने कहा तुम्हारी आयु केवल 48 मिनट शेष है। राजा प्रमाद शून्य था, राजा ने तुरंत राज्य को अपने पुत्र दीर्घबाहु को दिया और स्वयं सरयू जी के किनारे आकर कीर्तन करने लग गया खट्वांग राजा। और कीर्तन करते करते भगवत धाम चला गया। अब 2 घड़ी में कुछ समय पुत्र को राजा बनाया, सब छोड़ के वहां गया तो कुछ समय तो बीत गया होगा, थोड़ा सा ही समय बचा, उसी में कीर्तन करके अपना कल्याण कर लिया। और प्रमादी व्यक्ति बड़ी से बड़ी आयु को प्राप्त करके भी वह अपना कल्याण नहीं कर पाते हैं। इसलिए प्रमाद ही मृत्यु है। प्रमाद को छोड़ करके भजन में लग जाए। असंगता रूपी खड्ग से आसक्ति का छेदन कर दे। आसक्ति ही बंधन है। सब कुछ त्याग कर पवित्र तीर्थ में चला जाए, एकांत स्थल में बैठ करके और बड़े प्रेम से भगवान नाम का अभ्यास करे, प्रणव का जप करे। जितासनः जितश्वासः जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। आसन को जीत ले, श्वास प्रश्वास को जीत ले, आसक्ति को जीत ले, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले। और इसके बाद जो कुछ स्थूल प्रकृति दिखाई पड़ रही है, जहां तक मन बुद्धि इंद्रियों की गति है वहां, और जहां मन बुद्धि इंद्रिय आदि की गति नहीं है वहां भी परमात्मा है, ऐसा विचार करके यह सब कुछ विराट भगवान का स्वरूप है।
इसको अच्छी प्रकार से स्वीकार करके और बस यह मान ले, स्वीकार कर ले कि यह सारा जगत भगवान का स्वरूप है। ये उपाय सुखदेव जी ने इसलिए बताया कि सदा सर्वदा कोई व्यक्ति ध्यान में नहीं बैठ सकता। सगुण साकार का सदा सर्वदा कोई ध्यान कैसे करेगा, क्योंकि शरीर का धर्म शरीर के साथ लगा हुआ है। तो सुखदेव जी ने ऐसा उपाय बता दिया कि जब ध्यान करे तो इष्ट स्वरूप की छवि उसके हृदय में होवे, और जब नेत्र खोले तो उसे भगवान ही चारों ओर दिखाई पड़े। ये सारा विराट ब्रह्मांड भगवान का स्वरूप है। सर्वत्र से भगवान का दर्शन हो, पाताल से लेके सत्यलोक पर्यंत भगवान का स्वरूप है। इसका बहुत सुंदर स्वरूप से वर्णन किया है। स्थूल स्वरूप उनकी धारणा का वर्णन किया है। वैराग्य का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं। सत्याम क्षितौ किंकशिपो प्रयासैः बाहुवौ स्वसिद्धेयुपवर्हणैः किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्न पात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किम दुकूलैः। भगवान की बनाई हुई पृथ्वी हमें सहज ही प्राप्त है, तो उत्तम सैया से क्या प्रयोजन। भुजाएं जब हमें प्राप्त हैं तो तकिया से क्या प्रयोजन। अंजलि भगवान ने दे रखी है तो पात्र का क्या प्रयोजन। दिशाएं ही वस्त्र हैं तो वस्त्रों से क्या प्रयोजन। ये वैराग्य सुखदेव जी की कोटि का वैराग्य है। सुखदेव जी इसी कोटि के विरक्त महात्मा है। एक सूत का धागा शरीर पर नहीं। दूसरी कोटि की बात कह रहे हैं। चीराणि किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम। क्या फटे पुराने कपड़े नहीं मिल जाते, उन्हीं को गंगा जी में जमुना जी में प्रक्षालित करके उन्हीं को सिल करके गुदड़ी बना ले, उसी से अपना गुजारा कर ले। क्या ये वृक्ष भिक्षा नहीं देते हैं, वृक्षों से भिक्षा प्राप्त कर ले। अथवा वृक्ष भिक्षा नहीं देते तो क्या नदियों का जल सूख गया, गंगा जी का जल सूख गया, क्या गंगा जल पी के भजन कर। मान लो कोई कहे कि सरितोप्य शुष्यन, नदियां भी सूख चुकी हैं, तो रहेंगे कहां। बोले रुद्धा गुहा, क्या गुफाओं के द्वार बंद हो गए हैं। गुफाएं आज भी हैं। जब गुफाओं में रहना बंद कर दिया तो तमाम दुष्ट प्रकृति के लोगों ने उसमें अधिकार कर लिया। गुफाएं तो हैं। बोले नहीं, रुद्धा गुहा, गुफाएं भी अवरुद्ध हो चुकी हैं। तो अजितः उपसन्नान न अवति। क्या अजित भगवान ने शरणागतों की रक्षा का व्रत छोड़ दिया है क्या। बोले भगवान ने शरणागतों की रक्षा का व्रत तो नहीं छोड़ा है। कोई एक बूंद जल लेकर संकल्प करता है तो उसका प्राणपण से पालन करता है। भगवान ने शरणागतों की रक्षा का संकल्प एक बूंद जल लेकर नहीं लिया। अपार जलराशि समुद्र को साक्षी देकर के शरणागतों की रक्षा का व्रत भगवान ने लिया। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। एक बार आकर कह दे, हे नाथ मैं आपका हूं, बस। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम एतद् मम व्रतम। यह मेरा व्रत है, मेरी प्रतिज्ञा है, उसे मैं प्राणी मात्र से निर्भय कर देता हूं। सबसे तो अभय कर ही देते हैं। श्री गोविंदराज स्वामी तो भाव देते हैं अपनी टीका में, कहते भगवान सर्वभूतेभ्यो अभयम ददामि। इतना ही नहीं, स्वात्मना अपि अभयम ददाति। सबसे निर्भय कर देते हैं, अपने आप से भी निर्भय कर देते हैं। भगवान से सब डरते हैं, लेकिन आश्रित को भगवान से भी भय नहीं रह जाता। क्यों? अपने से भय थोड़ी होता, उसे विश्वास हो जाता है ये हमारे अपने हैं। कई बार तो प्रेमी लोग खरी खोटी भी सुना देते ठाकुर जी को। दूसरे को कोई खरी खोटी सुनाएगा, वो इतनी रति हो जाती है उनमें, वो सोचते तो हमारे अपने हैं, हम खींचेंगे तो भी इनसे, रीझेंगे तो भी इनसे। भगवान ने बंदरों को इतना निर्भय कर दिया कि सरकार तो पेड़ के नीचे बैठे, बंदर ऊपर चढ़ के बैठ जाते।
प्रभु तरु तर कपि डार पर, ते किए आप समान, तुलसी कहूं न राम सो, साहेब शील निधान। ठाकुर जी तो नीचे बैठे, बंदर ऊपर बैठा है। भगवान बड़े प्रसन्न होते, उनको भय नहीं है राम जी से बिल्कुल भी। क्यों? उनको पता है सरकार हमारे अपने, ऊपर बैठो नीचे बैठो क्या है, भगवान प्रसन्न रहते उनके ऊपर। जो बानर और भालू जो कभी मनुष्य के सम नहीं हो सकते, ते किए आप समान, उनको अपने जैसा बना दिया। वे मनुष्य को क्या नहीं अपनावेंगे? नहीं, वे तो मनुष्य को अवश्य ही अपनावेंगे। भगवान शरणागत रक्षक हैं। क्या भगवान ने शरणागतों की रक्षा का व्रत छोड़ दिया है क्या? बोले भगवान ने शरणागतों की रक्षा का व्रत तो नहीं छोड़ा। तब प्रश्न है, जब ऐसी बात है तो कस्मात् भजन्ति कवयः धन दुर्मदान्धान्। जब ऐसी बात है तो फिर भी विवेकी लोग, ज्ञानी लोग ऐसे जीवों का आश्रय क्यों लेते हैं जो धन के मद से अंधे हो रहे हैं? कस्मात् भजन्ति कवयः धन दुर्मदान्धान्। इसका तात्पर्य आप लोग यह मत समझ लेना कि जल पी के गुजारा करना पड़ेगा, पत्ता चबाना पड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है, या गुफाओं के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसका तात्पर्य है कि भगवदाश्रित भक्त को संसार की किसी वस्तु की आवश्यकता का अनुभव ही नहीं होता। बिना अनुभव के ही ठाकुर जी सब आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, प्रचुर से प्रचुर मात्रा में पूरा करते हैं। झूठे त्याग की इतनी महिमा, तो सच्चे त्याग की कितनी महिमा। केवल स्वीकार कर लिया गया कि हम शरण में हैं, तब इतनी महिमा हो गई। श्री वल्लभाचार्य जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया। वो कहते, चांडाली राजपत्नी चेत राज्ञा चैवाव मानिता। किसी चांडाली को राजा स्वीकार करके अपनी रानी बना ले और फिर राजा उसका तिरस्कार कर दे तो का क्षतिर भवे, उस बेचारी चांडालनी की क्या क्षति हुई। किसी चांडाल कन्या को राजा ने रानी बना लिया और रानी बनाने के बाद अब उसकी निंदा होने लगी, अरे राजा तो बड़ा विचित्र, इसने ऐसे उस चांडाली को अपना लिया। तो राजा ने उसको त्याग दिया। तो वो पहले भी झाड़ू लगाती थी, उसने उठाई झाड़ू, सफाई करने में जुट गई। अब राजा के कान में बात पहुंची, अरे महाराज, ये तो राजा पहले तो उस बेचारी को रानी बना लिया, अब धक्का दे करके अब वो बेचारी रोड पर झाड़ू लगा रही है। कान में खबर पहुंच गई राजा की। राजा ने उसको बुलाया, कहा देखो हम तुझे स्वीकार कर चुके हैं, अब तू रोड पे झाड़ू लगाएगी तो हमारी बदनामी होगी, इसलिए हम वृंदावन धाम में तेरी कुटिया बनवाए देते हैं, वहां प्रेम से रह के भजन करना और मौज से रहना, सब खान पान की व्यवस्था हम तुम्हारी कर देंगे, तुम प्रेम से भजन करना। क्यों ऐसे ऐसे भटकोगे तो हमारी बदनामी होगी। तो श्री वल्लभाचार्य जी कहते, हम जीव तो चांडाली के समान थे, भगवान के लायक नहीं थे, लेकिन भगवान शरणागतों को स्वीकार करते। हम शरण में आए, अब हम आ गए, तो अब आपको भरण पोषण करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब हम संसार के धक्के खाएंगे तो हमारी बदनामी नहीं, आपकी बदनामी होगी। देखो पहले अपना लिया, अब बेचारा दर दर ठोकर खा रहा है। तो लगता है इसी भय से आपने अपने आश्रितों को वृंदावन में निवास दे दिया है, ब्रजभूमि में निवास दे दिया। कहते बस प्रेम से यहाँ आनंद से मस्त रहो, भजन करो, ऋषिकेश में, वृंदावन में, अयोध्या में रह के भजन करो। भगवद आश्रित जीव उसे चिंता नहीं करनी पड़ती। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका यों कहें सबके दाता राम। नाम विशंबर विश्व जियावे, साँझ विहान रिजक पहुंचावे। देहि अनेकन मुख पर ऐने, अवगुण करे सुगुण करि माने। गरुआ ठाकुर है रघुराई, कह मलूक क्या करे बड़ाई।
कहते हम कहां तक बड़ाई करें, सबके घर में राशन पानी भेजने वाले भगवान हैं। चींटी से लेके हाथी तक राशन पासन भेजने वाले भगवान हैं। तो आश्रित की उपेक्षा कर देंगे क्या? उपसन्नान न अवति, आश्रितों की रक्षा नहीं करेंगे क्या? भोजनाच्छादने चिंताम वृथा कुर्वन्तु वैष्णवाः योसौ विश्वम्भरो देव सभक्तान किमुपेक्षते। जो भगवान विश्वम्भर हैं वे क्या अपने आश्रित की उपेक्षा कर देंगे? इसलिए इस चिंता को त्याग कर भगवान का भजन करना चाहिए। किसी धनी मानी पुरुष के लालच में पड़ करके उसके इशारे पर नहीं नाचना चाहिए, भगवान के इशारे पर नाचो। महाराज नटवर लाल थारी नचायो नाचू, भगवान के नचाए नचना चाहिए, संसार के नचाए नहीं नाचना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, हे राजन, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवन् नृणाम्। इसलिए हे राजन, सब समय समस्त परिस्थितियों में सब प्रकार से भगवान श्री हरि का अनन्य रूप से आश्रय लेकर, अनन्य भाव से आश्रय लेकर भगवान के मंगलमय चरित्रों को ही सुनना चाहिए, भगवान के पवित्र नामों का संकीर्तन करना चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते सतत भगवान नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। यही जीव के कल्याण का प्रमुख साधन है। तो इस बात को तीसरी बार कह रहे हैं, एक ही प्रकरण में तीसरी बार कह रहे हैं। इसका मतलब बहुत अच्छी प्रकार से पुष्ट कर दिया। जीव के कल्याण का यही उपाय है कि प्रेम से भगवान के चरित्र को सुने और भगवान के नाम का कीर्तन करे और निरंतर भगवान के नाम का जप करे। एक प्रश्न के ऊपर हम सबको विचार करना चाहिए। अब तक जो कुछ भी भगवान के संबंध में हमें जानकारी मिली है वो कैसे मिली है? श्रवण से मिली कि नहीं? तो भगवान की कथा को सुनकर इतना जान गए हैं तो सुनते सुनते और कुछ भी आगे जान जाएंगे। श्रवण के द्वारा ही अब तक जाना है। श्रवण सुजस सुनि आई हो प्रभु भंजन भो वीर त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। श्रवण सुजस सुनकर के ही भगवान के समीप में जीव पहुंचता है। इसलिए भगवान की सन्निधि में जाना है तो सबसे पहला काम है श्रवण, श्रोतव्य, फिर सुन करके कीर्तितव्य, कीर्तन करे और निरंतर भगवान का स्मरण करे। यही जीव के कल्याण का प्रधान साधन है। श्री कुंती जी की स्तुति में आपने आज प्रातः काल सुना, एक श्लोक में भगवत प्राप्ति कुंती जी ने बताई। श्लोक आप लोगों ने श्रवण किया है। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभीक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। जो शृण्वन्ति, गायन्ति, गाते हैं, गृणन्ति, निरंतर उनका अनुसंधान करते रहते, गुनगुनाते रहते हैं। शृण्वन्ति, गायन्ति, गृणन्ति, अभीक्ष्णसा, बारंबार सुनते हैं, गाते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, आपकी लीला को देखकर आनंदित होते रहते हैं। कहते ऐसे भक्त शीघ्रातिशीघ्र आपके उन चरण कमलों को प्राप्त कर लेते हैं जिनके दर्शन मात्र से संसार चक्र से जीव छूट जाता है। ये प्रथम स्कंध में बात कहेगी। अब द्वितीय स्कंध के द्वितीय अध्याय के अंतिम श्लोक में फिर सुखदेव जी उसी पर मोहर लगा रहे हैं। भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन क्या है, इस प्रश्न के जितने उत्तर भागवत में दिए गए हैं, यदि उनका प्रथम स्कंध से लेके 12वें स्कंध तक उनका एक संकलन किया जाए तो उन सबकी एक वाक्यता हो जाएगी। और वह एक वाक्यता इसी रूप में होगी कि भगवत प्राप्ति चाहते हो तो भगवान की कथा सुनो, भगवान के नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करो, सतत भगवान का स्मरण करो, बस भगवान मिल जाएंगे।
सबका एक यही होगा। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम् कथामृतम् श्रवणपुटेषु संहृतम् पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, जो सत्पुरुषों के मुख से निस्सृत आपके कथामृत को इन कान के पुटकों में दोनों में भर भर के पीते हैं, उनका चित्त विशुद्ध हो जाए। पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम्, आशयम चित्तम पुनन्त, विषय से अत्यंत दूषित हो रहा चित्त कब पवित्र होता है? कहते जब कान के दोनों में भर भर कर कथामृत को पीते हैं। और जब चित्त पवित्र हो जाता है, विशुद्ध हृदय हो जाता है, तो उस विशुद्ध हृदय में प्रेम लबालब भर जाता है। और जब प्रेम भर जाता है तो बस फिर शीघ्र ही भगवान के चरण कमल की सन्निधि उसे प्राप्त हो जाती है। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। अनुराग की प्राप्ति हो गई, प्रेम की प्राप्ति हो गई तो बस ठाकुर जी मिल गए। कान से श्रवण होता है, कान से श्रवण होता है, लेकिन यहां कान से श्रवण नहीं बता रहे हैं। पिबंती, पीना तो मुख से होता है, लेकिन सुखदेव जी कहते पिबंती, पीते हैं। क्यों? बोले संसार की बात भले ही सुनी जाए, लेकिन कथा सुनी नहीं जाती, कथा तो पी जाती है। कर्ण पुटकों में भर भर के पी जाती है। श्रवण में इस बाहरी उपकरण का उपयोग नहीं है। श्रवणेन्द्रिय क्या है? कर्ण कुहरवर्ती जो इंद्रिय है उसको श्रवणेन्द्रिय कहा गया। भीतर का जो पर्दा है वो सुनने में उपयोगी है। तो नैयायिकों ने भी कर्ण कुहरवर्ती इंद्रिय को श्रवणेन्द्रिय कहा है, कान के भीतर की इंद्रिय। तो श्रवण तो उससे भी संभव था। ये दोना जैसा आकार भगवान ने क्यों बनाया? बोले इसलिए बनाया कि लोग विचार करें कि ऐसा कान क्यों मिला, दोने के आकार का, पात्र के आकार का कान क्यों मिला। इसका मतलब कुछ भर के पीने के लिए मिला है। तो कथा अमृत को भर भर के पीने के लिए ही ऐसा कान मिला है। नहीं तो भगवान एक छेद बना देते। तो भी तो काम चल जाता। अथवा भगवान तो सर्वसमर्थ हैं। देखो सर्प को भगवान ने आंखों से सुनने की शक्ति दे दी, सर्प के कान नहीं होते। सर्प का नाम है चक्षुश्रवा, आंखों से सुन लेता। दो काम करता, आंख से देखने का भी काम और सुनने का भी काम। दोनों काम सर्प आंख से ही कर लेता है, उसको चक्षुश्रवा कहते हैं। भगवान ऐसे मनुष्य को भी शक्ति दे देते, आंख से ही देख लेता, आंख से ही सुन लेता। लेकिन भगवान ने कान बनाए और उनको भी पात्र के आकार का बनाया। वो इसलिए बनाया कि इनमें भर भर के पियो। क्या भर भर के पिए? कहते कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम। इन कर्ण पुटकों में भर भर के कथा रूपी अमृत को पीते हैं, उनका विषय से विदूषित चित्त पवित्र हो जाता है और पवित्र हृदय में प्रेम का प्रकाश हो जाता है। और जब प्रेम का प्रकाश होता है तब क्या होता है? कहते जब प्रेम का परिपूर्ण प्रकाश होता है तो दो की निवृत्ति हो जाती है। दो कौन है? एक शरीर और दूसरा संसार। जब परिपूर्ण प्रेम का प्रकाश होगा तो दो की निवृत्ति हो जाएगी, शरीर और संसार। और शरीर और संसार की निवृत्ति होते ही भगवान का अनुभव होने लग जाएगा। इसीलिए भगवान की प्राप्ति का साधन नहीं है
साधन इस बात का है कि शरीर और संसार के प्रति जो अध्यास बना हुआ है वो भूले, उसके भूलते ही भगवत अनुभूति प्राप्त हो जाती। एक संत थे श्री हरिराम बाबा, वृंदावन में विराजते थे, बड़े नाम प्रेमी संत थे, भगवान का साक्षात्कार उन्हें हुआ था, बड़े उच्च कोटि के संत थे। एक घटना तो उनके जीवन में ऐसी घटी, जयपुर में कीर्तन हो रहा था, किसी प्रेमी ने अपने घर में कीर्तन कराया, तो तीसरी मंजिल के छत के ऊपर कीर्तन था, पंडाल लगाकर। बाबा को कीर्तन में प्रेमावेश होता था। आपने कहा कि हम ऊपर कीर्तन नहीं कर सकते, भगत के आग्रह पर चले गए। वहां कीर्तन हुआ, बाबा को आवेश आया, हुंकार किया और 3 मंजिल ऊपर से नीचे गिर गए। ये सच्ची घटना है। रोड पर गिरे, पत्थर का रोड बना हुआ, पुराना शहर तो आपने देखा ही होगा जयपुर। और जब गिरे तो आपको मूर्छा हो गई, मरे नहीं। लोग उनको मूर्छा से, इनकी मूर्छा कैसे दूर हो, लोग घबरा गए कि इतने ऊपर से गिरे हैं, पधारी गए होंगे। तो किसी संत ने कहा कीर्तन करो तब मूर्छा दूर होगी। तो लोगों ने कहा रे कीर्तन करो क्या मूर्छा दूर होगी, लेकिन जब कीर्तन किया गया तो उनकी मूर्छा दूर हो गई, ठीक हो गए। और 104 वर्ष की आयु में शरीर पूरा हुआ, अंतिम क्षण तक ठीक रहे, उतने ऊपर से गिरने के बाद। बड़े अच्छे महापुरुष थे, सारा जीवन फक्कड़ पने में उन्होंने बिता दिया, बहुत अच्छे संत। तो उन्होंने अपना अनुभव बताया, उन संत ने अपना अनुभव बताया। उनके निकट ही हम लोगों को रहने का, अतिशय निकट रहने का सौभाग्य मिला। तो वो महात्मा ने बताया, हमने एक बार पूछा, मैंने कि बाबा आपको भगवान का अनुभव होता था तो कब होता था, वो किस रूप में होता था, आप बताएं। तो बाबा ने बताया, बोले कि जब हम कीर्तन करते करते प्रेम में डूब जाते और हमें शरीर की सुध बुध नहीं रहती, जब तक शरीर और संसार हमें दिखाई देता तब तक हमको भगवान का दर्शन नहीं होता था। और जब प्रेम में डूबकर हम बिल्कुल भूल जाते, सब कुछ भूल जाते, तब हमको जहां देखते उधर भगवान ही दिखाई पड़ते, दूसरा कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। इस बात को उन्होंने बताया। कहते कि जब प्रेम में डूबकर कीर्तन करते तो हमें केवल भगवान दिखाई पड़ते। तो ये अनुभूत बात है संतों के द्वारा। वस्तुतः जब प्रेम का प्रकाश होगा तो शरीर संसार की सुध बुध भूल जाएगी, और इसकी सुध बुध भूल जाएगी तो भगवान तो नित्य प्राप्त हैं, तो नित्य प्राप्त भगवान का अनुभव होने लग जाएगा। विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए देवी देवताओं की उपासना का वर्णन किया है। इंद्रियों में बल की कामना हो तो इंद्र की उपासना करे, दाम्पत्य जीवन सुखी रहे ऐसी कामना हो तो गौरी शंकर की उपासना करे, विद्या की कामना हो तो शंकर जी की उपासना करे, रूप की कामना हो तो गंधर्वों की उपासना करे, और अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे अकाम हो अथवा सर्व काम हो अथवा मोक्ष काम हो, तीव्र भक्ति योग से भगवान की ही अनन्य भाव से उपासना करनी चाहिए। देवताओं में जो देने की शक्ति है वो भगवत प्रदत्त शक्ति है और सीमित शक्ति है। भगवान में देने की शक्ति असीमित है, क्योंकि भगवान अति उदार है, इसलिए भगवान से ही लेना चाहिए। वैष्णव का धर्म क्या है? वैष्णव का धर्म यह है कि पतिव्रता नारी की तरह वह जो कुछ चाहे वह भगवान से ही चाहे, दूसरे से कुछ न चाहे। समादर सबका करे, अनादर किसी का न करे, तिरस्कार किसी का न करे, लेकिन जो कुछ चाहे अपने प्राण प्यारे ठाकुर जी से चाहे और किसी से कुछ न चाहे, संसार से कुछ न चाहे। यही भक्त का धर्म है। पतिव्रता नारी अपने पति की इच्छा के विरुद्ध जेठ से और देवर से भी वस्तु ले ले तो भी उसका धर्म नष्ट माना जाएगा। पति की इच्छा के विरुद्ध जेठ और देवर से भी वस्तु ले ले तो भी उसका धर्म नष्ट माना जाएगा। इसी प्रकार पतिव्रता की तरह जो कुछ चाहे वो भगवान से चाहे। और पतिव्रता नारी किसी से कुछ चाहती है तो क्या चाहती है? वो कहती बस हमारे पति का सुहाग बढ़े,
पति दीर्घायु हो, इनका मंगल हो, इनमें हमारी प्रीति बढ़े। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। विनय पत्रिका में सबकी वंदना करते, लेकिन मांगते क्या है? भगवान के चरण कमलों में अनुराग। बस यही सबका फल है। सब कर मांगहि एक फल, श्री राम चरण रति हो। भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए, बस यही सबका फल है। तो भगवान की ही आराधना अनन्य भाव से करनी चाहिए, क्योंकि भगवान अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कराते हैं और प्राप्त वस्तु की सुरक्षा भी करते हैं। भगवान अपने अनन्याश्रित भक्तों के योगक्षेम का वहन करते हैं। ये विशेषता केवल भगवान में है, इसलिए एकमात्र अनन्य भाव से भगवान का ही आश्रय ले लेना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यह प्रसंग सुनकर के श्री शौनक जी अतिशय गदगद भये हैं और कहा, वस्तुतः देह इंद्रिय आदि की सफलता इसी में है कि ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के अधीश्वर भगवान का निरंतर अनुभव करे, बस इसी में जीवन की सफलता है। जिसका हृदय भगवत चरित्र सुन करके द्रवित नहीं होता, उसका हृदय क्या है? तदस्म सारम हृदयम बतेदम यद गृह्यमाणैर हरिनाम ध्येयै न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रुहे सुहर्षः। उसका हृदय हृदय नहीं है, वज्रसार का बना हुआ है, औलाद का बना हुआ उसका हृदय है, जो भगवान नाम श्रवण करके, भगवत चरित्र श्रवण करके द्रवित न हो जाए, पिघल न जाए, नेत्रों से जलवर्षा न होने लग जाए, शरीर रोमांचित न हो जाए, उसका हृदय हृदय नहीं वज्रसार का बना हुआ है। और भगवान का चरित्र श्रवण करते करते चित्त द्रवित होता है, सद्य नहीं होता। कथा सुनते सुनते चित्त द्रवित होता है, नाम जपते जपते चित्त द्रवित होता है, कीर्तन करते करते चित्त द्रवित होता है। हाँ, अब बात ऐसी है कि ज्यादा मैला कपड़ा है तो ज्यादा धोना पड़ेगा, कम मैला कपड़ा है तो थोड़ा भी धोने से साफ हो जाएगा। ऐसे ही नाम के सावन सिरजन होई, कुमति मैल सब डारे धोई। ज्ञान गुदरी में कबीर जी ने कहा है, नाम के साबुन, नाम का ही साबुन, नाम के साबुन सिरजन होई, कुमति मैल सब डारे धोई। सत्संग के जल से प्रक्षालन करते हुए नाम के सावन को खूब रगड़ रगड़ करके लगावे और काया गुदरी को स्वच्छ कर दे। अब गुदरी की कर होशियारी, दाग न लागे देख बिचारी। नाम के आश्रय से काया गुदरी पवित्र हो गई, कथा के आश्रय से पवित्र हो गई। तो अब ये सावधानी करना, इसमें द्वारा दाग न लगे। हरिशरणम, जो निरंतर भगवान के, देखो द्वारा दाग कब नहीं लगेगा? अगर रोज सावन लगेगा तो द्वारा दाग नहीं लगेगा। सावन की बात छोड़ दो, एक महात्मा थे, उनको लोग नेताजी नेताजी कहते थे, बड़े अच्छे साधु थे, बेचारे भोले थे। कभी कभी अखबार देख लेते थे, इसलिए लोगों ने उनका नाम निकाल दिया नेताजी। सुदामा कुटी में रहते थे, बड़े अच्छे संत थे। तो वो कभी अपने कपड़े में सावन नहीं लगाते और कभी न शरीर में सावन लगाते, लेकिन उनका शरीर भी बहुत एकदम साफ और दाढ़ी तो ऐसी चमकती कि जैसे एकदम शुद्ध खिंचे हुए चांदी के तार हैं, बहुत चमकती उनकी दाढ़ी, और उनके वस्त्र भी एकदम चमकते हुए रहते और कभी सावन नहीं लगाते। तो हमने क्या देखा कि वो नहाते थे तो इतना रगड़ रगड़ के नहाते कि शरीर में मैल नहीं चढ़ने पाता। वो कपड़े को एक बार पहनने के बाद फिर इतना रगड़ रगड़ के धोते कि उसमें मैल रहते ही नहीं। तो सावन की बात छोड़ दो, रोज धोया जाए तो भी मैल नहीं रहेगा। ऐसे ही नित्य सत्संग के जल से धोया जाए, नाम जप का सावन लगाया जाए तो दाग लगेगा ही नहीं। छोड़ दोगे तो फिर दाग लग जाएगा। एक बार दाग से मुक्त हो गई काया गुदरी, फिर दाग न लगे। इसका तात्पर्य फिर साधन शिथिल न करे, अंतिम क्षण तक साधन में लगा रहे।
सिद्धावस्था को प्राप्त करने के बाद भी साधन का त्याग न करे, भक्ति के साधनों का सदा आदर करता रहे, यही भगवान के प्रेम की प्राप्ति का उपाय है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। राजर्षि परीक्षित ने सृष्टि विषयक प्रश्न किया है और इस सृष्टि विषयक प्रश्नों का समाधान करते हुए श्री सुखदेव जी ने आगे उत्तर दिया है। अब सृष्टि विषयक प्रश्नों का क्या उत्तर देते हैं, इसकी चर्चा हम कल के प्रसंग में करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल।